लाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जो गीता पर चर्चा की थी उसमें भगवान श्री कृष्ण तुलनात्मक रूप से अर्जुन को संन्यास योग और कर्म योग के विषय में बता रहे थे। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करता है वो फिर कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। वह ममता से, आसक्ति से रहित होकर इंद्रियों, मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको किसी फल इच्छा से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अपने आप को शुद्ध करने की, अपने मन को निर्मल करने की इच्छा से अपने कर्मों को करता है। वो मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियों और शरीर के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखता है। ये संसार की दी हुई है ऐसा मानकर वो इनको संसार में सबकी सेवा में लगा देता है। जो भी कर्म करता है उसको भगवान को समर्पित कर देता है। इस तरह वो सारे के सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, फिर वो बंधनकारी नहीं होते हैं। जैसे कर्म योगी फलों में कोई आसक्ति नहीं रखता, अपने लिए स्वार्थवश कोई कर्म नहीं करता, इसी तरह जो सन्यासी होता है वो तो कर्तापन का ही त्याग कर देता है। सभी कर्म भगवान के द्वारा ऐसे ही कराए जा रहे हैं जैसे कठपुतलियां नचाने वाला व्यक्ति कठपुतलियों को अपने हाथों से नियंत्रित करता रहता है। देखने में लगता है कि कठपुतली कितना अच्छा नाच रही है, लेकिन उसका नियंत्रण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। ऐसे ही इस संसार में हम सब नाच रहे हैं और नचाने वाला जो है वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ये मानकर सन्यासी कर्तापन के भाव के बिना अपने कर्मों को करता रहता है और इसलिए वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। भगवान ने कल बड़ी प्यारी बात बताई थी। अर्जुन से कहा था कि ये जो शरीर है ये 9 द्वारों वाला नगर है। ये एक ऐसा नगर है जिसमें 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, नाक के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, मुंह, गुदा और उपस्थ। ये 9 जो द्वार हैं, इन 9 द्वारों वाले शरीर में, पुर में, नगर में रहने वाला जो जीव है, जो आत्मा है, वो सुखपूर्वक इस नगर में तभी रह सकता है जब वह अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि, इन सब पर नियंत्रण रखे, इनको अपने वश में करके रखे। और जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको ना तो सुख मिलता है और ना कभी शांति मिलती है। भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जो नियंता हैं, कठपुतलियों को चलाने वाले हैं, भगवान कृष्ण हैं,
वे ना तो किसी के लिए कर्तृत्व का, कर्तापन का और ना ही कर्माणि, कर्मों का कोई सृजन करते हैं। वो लिख के नहीं भेजते हैं कि तुमको क्या क्या करना है, तुम्हारे द्वारा क्या क्या क्रियाएं होंगी। वो पूरी स्वतंत्रता देकर भेजते हैं। अगर उनको नियंत्रण करना ही होता तो वो पुराने जन्मों की जो यादें हैं उनको मिटा के ना भेजते। आपको याद रहता कि पुराने जन्मों में आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या पाप हुए हैं, क्या पुण्य हुए हैं, क्या भलाई के कार्य आपने किए हैं। लेकिन भगवान ने ये सब लेखा जोखा रखने का जो दारो मदार है वो ना मनुष्य के हाथ में दिया है और ना स्वयं अपने हाथ में लिया है। उनके पार्षदों के पास जरूर रहता है, लेकिन भगवान इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते। ना वो किसी को कर्ता बनाकर भेजते और ना ही कर्मों को लिख के भेजते हैं कि तुम्हें ये जाके कर्म करने हैं मृत्यु लोक में। और इसीलिए ये जो मनुष्य योनि है ये अपने प्रारब्ध को मिटा सकती है, इसमें वो सक्षम है। बाकी की जितनी 84 लाख योनियों में से एक कम कर दिया जाए, 83,99,999 जो योनियां हैं वो तो भोग करने की योनियां हैं। अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव इन सारी योनियों में घूमता रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नई नई योनियों में जाता रहता है। लेकिन मनुष्य योनि इतनी पावन है, पवित्र है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसमें ही व्यक्ति के पास कुछ नया करने का, अपने जीवन के परम लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक सुअवसर आता है। अगर वो अपने जीवन को गीता में बताए हुए, भगवान द्वारा दिखाए हुए मार्ग में चलकर आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है और वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान तो कर्तापन नहीं बना रहे हैं और ना ही क्रियाओं को निर्धारित कर रहे हैं। जब भगवान नहीं बना रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सब पता है कैसे होता है? ये सब तो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार होता है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। आप क्या कर्म करेंगे, आप पुण्य कितने करेंगे, आप पाप कितने करेंगे, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे या इस जीवन को भी बाकी के जीवनों की भांति नष्ट कर देंगे, स्वयं अपना पतन कर लेंगे। ये सब आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है और स्वभाव परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि स्वभाव सत्य नहीं है। ये संसार है, संसार की भांति ये भी परिवर्तनशील है। अगर आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अगर आप सत्संगति करते हैं तो आपका स्वभाव निर्मल हो जाता है और आपके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो भी सात्विक क्रियाएं होती हैं। लेकिन वहीं अगर आप बड़ी आकांक्षा रखने वाले, इच्छाओं से घिरे रहने वाले व्यक्तियों का साथ करते हैं तो आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, रजोगुण भारी हो जाता है और तब आप इच्छाओं के गुलाम बनकर उनको पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। वहीं अगर आप किसी तामसिक व्यक्ति की संगति में आ जाते हैं तो उसके साथ साथ आप अपने स्वभाव को भी परिवर्तित कर लेते हैं और आप भी निद्रा, प्रमाद, आलस्य इन सब में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो स्वभाव आपके हाथ में है, आपको ही इसको परिवर्तित करना है। कोई दूसरा आपकी प्रकृति को, आपके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता है जब तक कि आप ना चाहें। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई सुधार नहीं कर सकता। आप चाहेंगे तो सतगुरु सहायक हो सकते हैं, शास्त्र आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी मंजिल को आसान बना देंगे, लेकिन चाहना आपको ही होगा कि मुझे अपने आप से अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने द्वारा अपना कल्याण करना है। इतनी तो इच्छा आपको उत्पन्न करनी ही होगी।
अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसे पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे, ना तो कर्तापन और ना ही क्रियाएं, ये मैं नहीं निर्धारित करता, ये तो स्वभाव निर्धारित करता है। ऐसे ही भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि ना तो पाप और ना तो पुण्य, इन सब से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम पाप करो चाहे तुम पुण्य करो, इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसा आपका आने वाला जन्म, आने वाला समय उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप पाप के कर्म करोगे तो उनके फल भोगने के लिए आपको नई नई योनियों में आकर जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप पुण्य के कर्म करोगे तो आप देवता बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, आप अगले जन्म में किसी सन्यासी के रूप में आएंगे, बड़े धनवान कुल में आपका जन्म होगा। तो भगवान केवल और केवल आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो इच्छाएं शेष रह जाती हैं उनको पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं रखते कि अरे उसने बहुत पाप किए तो उसको चलो नरक में भेज देते हैं, उसने बड़े पुण्य किए चलो इसको स्वर्ग में भेज देते हैं। भगवान के अंदर ऐसी कोई दोष दृष्टि नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। सब तो उनके पुत्र हैं। भला कोई पिता अपने पुत्रों में भेदभाव रखता है? वो तो अपने सब पुत्रों को बराबर प्यार करता है, सबको बराबर प्रेम देता है, सबके लिए बराबर व्यवस्थाएं करता है। भगवान भी तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो भी सबके लिए बराबर चीजें उपलब्ध कराते हैं। और भगवान का वचन है कि आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उस कार्य की सिद्धि के लिए कभी भी पदार्थों की, वस्तुओं की, चीजों की कोई कमी नहीं आ पाएगी। बस आप करना क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में स्वतंत्रता देकर भगवान ने आपको भेजा है। तो भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम, किसी के पाप कर्म का, न चैव सुकृतम, और ना किसी के शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का। इन सबको मैं ग्रहण नहीं करता हूं, न पाप को ग्रहण करता हूं न पुण्य को ग्रहण करता हूं। और इसीलिए भगवान निर्लिप्त रहते हैं। सारी सृष्टि के कर्ता, धर्ता, पालन करता, उत्पन्न करता और नष्ट करने वाले होते हुए भी भगवान निर्लिप्त कैसे रह पाते हैं? इसी तरह रहते हैं कि वो ना तो किसी के पाप ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्य ग्रहण करते हैं, बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। और ऐसा ही स्वभाव हमें भी बनाना है अपना, कि हमें भी चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ लिप्त नहीं होना है। कल भगवान ने उदाहरण दिया था कमल के पत्ते का। जैसे वो जल के साथ पूरे जीवन रहता है लेकिन निर्लिप्त रहता है। अगर कोई कमल के पत्ते में एक बूंद ओस की भी पड़ जाए तो वो बूंद को ऐसे ही संभाल के रखता है जैसे बड़ी प्यारी है। लेकिन अगर पत्ता तिरछा हो जाए और वो बूंद गिर जाए तो पत्ता वैसे ही सूखा रहता है जैसे कभी कोई बूंद आई ही नहीं थी। यही निर्लिप्तता की जो भावना है वो हमें अपने अंदर उत्पन्न करनी है। भगवान के अंदर ये भावना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे किसी के पाप से कोई लेना देना है ना किसी के पुण्य से। मैं पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता हूं, इनसे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर क्या है जो प्रभावित करता है व्यक्ति को? भगवान कह रहे हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। मनुष्य का जो ज्ञान है, जब वो अज्ञान से आवृत हो जाता है, ढक जाता है, अज्ञान उस पर अपनी चादर डाल देता है, ज्ञान को छुपा देता है, तब वह ज्ञान के अभाव में अज्ञानी व्यक्ति तेन मुह्यन्ति जन्तवः, वह जो प्राणी है वो अज्ञान के द्वारा, ज्ञान के ढक जाने पर मुह्यन्ति, मोहग्रस्त हो जाते हैं, माया के जाल में मोहित हो जाते हैं। मोह में पड़कर उनको पाप पुण्य इनसे बाहर निकलने का कोई उपाय सूझता नहीं है।
कर्मों को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त करके कैसे अकर्म किया जा सकता है, ये ज्ञान अज्ञान के द्वारा हर लिया जाता है, ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। तो भगवान को लेना देना नहीं है, ये जो माया है यही व्यक्ति के ज्ञान को ढककर उसको मोहित कर लेती है और उसको अपने जाल में फंसाकर न जाने कितनी इच्छाओं की पूर्ति में लगातार दौड़ाती रहती है, भगाती रहती है, नचाती रहती है। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये साम नासितमात्मनः तेसामादित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं ये तो उन लोगों की बात हो गई जो अज्ञानी है। उनका तो ज्ञान माया के द्वारा ढक लिया जाता है, उनको तो माया मोह में डाल देती है। लेकिन उनका क्या, जो ज्ञानी है, जिनका ज्ञान रूपी सूर्य चमकता रहता है, उनके साथ क्या माया कोई छेड़छाड़ कर पाती है? क्या उनको मोह में डाल पाती है? इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम ये साम नासी तमात्मनः, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का समूल नाश कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है, उनका क्या, तेसाम आदित्यवत ज्ञानम, उनका जो ज्ञान है वो सूर्य की भांति चमकता है और करता क्या है, प्रकाशयति तत्परम, उस परम तत्व को, परम पिता परमेश्वर को प्रकाशित कर देता है, जो हर समय हर जगह हर रूप में व्याप्त हैं, उनकी अनुभूति करा देता है, उनके दर्शन करा देता है, उनका अनुभव करा देता है। ये ज्ञान की महिमा भगवान बता रहे हैं कि अगर ज्ञान उदित हो जाए तो वो सूर्य के समान परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है। जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी भी सांप दिखाई देने लगती है, मोहग्रस्त व्यक्ति उसको सांप के समान समझ लेता है, डरने लगता है उससे। लेकिन अगर सूर्य की किरण आ जाए, सूर्य उदित हो जाए, तो जैसे ही प्रकाश आता है वो रस्सी और सांप का जो भेद था वो समाप्त हो जाता है। फिर कोई मोह नहीं रह जाता, फिर कोई संशय नहीं रह जाता। रस्सी ही है, इसका यथार्थ अनुभव प्रकाश में हो जाता है। तो जब ज्ञान रूपी प्रकाश व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, सूर्य की भांति चमकने लगता है, तो अज्ञान मिट जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, उसको चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त थे वो उसको दिखाई देने लगते हैं, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जगह, हर समय। आगे भगवान कह रहे हैं, तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन तदाकार हो जाता है, भगवान में ही समर्पित हो जाता है, हमेशा भगवान की ही सेवा में लगा रहता है, और जिनकी बुद्धि तदाकार हो गई है, हमेशा भगवान की ही सेवा में लगी रहती है, भगवान का ही चिंतन करती रहती है, भगवान के बारे में ही निर्णय देती रहती है। और तन निष्ठा, जिनकी स्थिति भी परमात्मा तत्व में हो गई, जिनकी निष्ठा कर्मयोग और सांख्य योग, ये दो निष्ठाएं इस श्लोक में भगवान ने बताई है। ये दोनों की दोनों निष्ठाएं जिसकी परमात्मा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गई हैं। तत्परायणा, जो भगवान के परायण हो गया है, जिसने समझ लिया है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, जो भगवत परायण हो गया है, वह ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, वह ज्ञान के द्वारा पापों से रहित हो जाता है। ज्ञान उसके पापों को नष्ट कर देते हैं, और होता क्या है, अपुनरावृत्तिम, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती,
फिर बार बार उसका जन्म लेना, बार बार उसका मरना, ये नहीं होता। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब फिर उसको दोबारा नहीं देखने को मिलता। वो सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वो सदा सदा के लिए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्या क्या होना चाहिए? जो जो भगवान ने हमें दिया है वो सब का सब भगवान को समर्पित। मन दिया है, मन भी भगवान के पास रहे, भगवान की चरणों की सेवा में, भगवान के मंदिर में, भगवान की लीलाओं के स्मरण में, भगवान के नामों का जप करने में मन भी वहीं रहे। और बुद्धि भी हमेशा भगवान के चिंतन में लगी रहे। जो जीवन है वो भगवान को समर्पित हो जाए, भगवत परायण हो जाए, और ज्ञान के द्वारा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस ज्ञान के द्वारा सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब जब ये स्थिति आती है कि हमेशा हर जगह हर समय परमात्मा में ही मन बुद्धि शरीर जीवन सब लगा रहे, तो वह व्यक्ति किसी के साथ क्या भेदभाव कर सकता है? आप बताइए। जिस व्यक्ति को हर समय हर जगह केवल परमात्मा के ही दर्शन होते हों, हर प्राणी में हर वस्तु में जिसे परमात्मा ही दिखाई देते हों, भला क्या वो किसी के साथ भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उसकी स्थिति कैसी होगी इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उसकी स्थिति पंडित के जैसी हो जाती है। जो ज्ञान से युक्त है, ब्रह्म को धारण करता है, वही पंडित है। उसकी स्थिति कैसी हो? खाली वो शास्त्रों को तोते के जैसे पढ़ना जानता हो, या केवल और केवल संस्कृत में मंत्रों का बहुत अच्छी तरह से उच्चारण जानता हो? ऐसा वो पंडित नहीं है। पंडित कौन है? ये भगवान यहां कसौटी कस रहे हैं। जो इस कसौटी पे खरा उतरेगा वही पंडित है। उसी का ज्ञान उसके जीवन पे लागू हुआ है। उसने अपने जीवन को अपने ज्ञान से पाप मुक्त कर लिया है, निर्मल कर लिया है। क्या गुण होने चाहिए? कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। बहुत सारे ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जो विद्या से संपन्न है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो विनय से संपन्न है। जिसके पास विद्या आ जाती है अक्सर उसमें घमंड आ जाता है, मैं कुछ हूं ऐसा भाव आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा विद्यावान हूं, तो उससे विनय चली जाती है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसके पास विद्या भी हो और जो विनम्र भी हो, विनय का भी उसके अंदर गुण हो। ऐसे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में जो पंडित होगा वो भेद नहीं करेगा, उसके अंदर इनमें भेदभाव नहीं करेगा, उसके अंदर कोई दोष दृष्टि चांडाल के प्रति नहीं होगी। और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के प्रति उसके अंदर बहुत विनम्रता का, सेवा का, या उसके प्रति बड़ा गर्व का भाव भी नहीं होगा। वो दोनों को एक समान समझेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में तो केवल और केवल परमात्मा ही बस गए हैं। उसको तो चांडाल में भी परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं, और उसको विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी केवल और केवल परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों के हृदय में एक समान रूप से परमात्मा विराजित हैं,
तो वो दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखता है। और गवि हस्तिनी, चाहे उसके सामने गाय आ जाए और चाहे उसके सामने हाथी आ जाए, गाय के सामने आ जाने पर यह पूजनीय है, गौ माता है, और हाथी के आ जाने में ये सबसे बड़ा जानवर है, ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं आता है। वो तो ये जानता है कि परमपिता परमेश्वर ने ही गाय को भी बनाया है और उन्हीं परमपिता परमेश्वर ने हाथी को भी बनाया है। जो परमपिता परमेश्वर गाय के अंदर हैं वही हाथी में भी हैं, इसलिए वे उनमें भी कोई भेदभाव नहीं करता है। वो तो हाथी को, गाय को और कुत्ते को भी एक समान दृष्टि से देखता है। उन सबको भगवत स्वरूप ही समझता है। उन सब के हृदय में परमपिता परमेश्वर ही बैठे हैं, ऐसा वह अपने मन को दृढ़ता पूर्वक समझा ले जाता है। और इसलिए उसकी नजर में इन सब के आने पर कोई भेद नहीं उत्पन्न होता, कोई दोष दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। वह समदर्शी होता है। पंडिताः समदर्शिना, वही पंडित है जो समदर्शी है, जिसकी दृष्टि में सब बराबर है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आएगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण अगर उसके सामने आएगा तो उसका स्वागत नहीं करेगा, वो उसको प्रणाम करेगा, उसको उचित आसन देगा, उसको सम्मान देगा। चांडाल के आ जाने पर उस तरह का सम्मान नहीं देगा, लोक नीति के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करेगा, लेकिन उसके अंदर दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। एक समान दृष्टि से वो दोनों में परमेश्वर का दर्शन करेगा। ऐसे ही गाय की सेवा करेगा, कुत्ते को भी वो रोटी देगा, हाथी आएगा तो उसको भी वो गन्ना, घास जो भी उसके पास होगा वो देगा। लेकिन इनके बीच ऊंच नीच का कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं रहेगा। जिसने जान लिया कि एक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वो फिर गाय को देखकर, कुत्ते को देखकर, हाथी को देखकर, चांडाल को देखकर या विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को देखकर कोई भेदभावपूर्ण आचरण नहीं करता है। एक समान आचरण करता हुआ सबके प्रति समदर्शी रहता है। ये भगवान पंडितों के लिए कसौटी कस रहे हैं कि अगर तुम पंडित हो तो तुम्हें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी है। वही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सब में विराजते हैं। आपको सबके प्रति समदर्शी होना है, एक समान दृष्टि रखनी है। भगवान अर्जुन से इस समता की महिमा बताते हुए कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान कहते हैं, जैसे मैं ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, कृष्ण रूप में हमेशा एक समान भाव में स्थित रहता हूं, ना मेरा कोई बड़ा हितैषी है, ना किसी से मैं कोई घृणा रखता हूं, ऐसे ही जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे ज्ञान से युक्त हैं, जो कर्म योगी हैं, जो सांख्य योगी हैं, उनमें भी मेरे समान ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वे भी अपने मन को समभाव में स्थित कर लेते हैं। उनका मन भी दोष दृष्टि नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता। इहैव तैर्जितः सर्गो, सर्ग मतलब संपूर्ण संसार। उसने सारे संसार को जीत लिया है। किसने? येषां साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन शांत हो गया है, शांत होकर समभाव में स्थित हो गया है, दोष दृष्टि से और भेदभाव से मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति
आप समझ लीजिए कि उसने पूरे संसार को जीत लिया है। क्योंकि संसार में कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, जीत या हार, सुख या दुख, हानि या लाभ, मान या अपमान, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिवर्तन हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परमात्मा की भक्ति में मगन रहता है, परमात्मा के प्रेम में सदा निर्मल भाव से स्थित रहता है। बाहर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इससे उसका मन विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए उसको देख के लगता है कि उसने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी परिवर्तनों पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में होने वाले सभी परिवर्तन अब उसको विचलित नहीं कर सकते। और यही तो परमात्मा का भी गुण है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान भी तो दोषों से रहित हैं, किसी में दोष नहीं देखते और संभाव में स्थित रहते हैं। वो ब्रह्म भी तो ऐसे ही हैं, वो परमात्मा भी तो ऐसे ही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, और इसलिए ऐसे समभाव से युक्त व्यक्ति परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। जीते जी उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अब उनको कोई विचलित नहीं कर सकता, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। वो तो समभाव में स्थित हो गए हैं, उनका मन तो शांत हो गया है। अब वो परिवर्तनों के साथ परिवर्तित नहीं होता, विचलित नहीं होता, और इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त वे ना किसी का चिंतन करते हैं और ना उनको किसी की कोई फिक्र रहती है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। भगवान समझा रहे हैं कि कैसे ब्रह्म के उपासक ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, किस तरह अंश जो है वो अंशी के साथ हो जाता है, किस तरह जो आत्मा है वो परमात्मा में स्थित हो जाती है। ऐसा तभी होता है जब मन शांत हो जाए और जब हमारे गुण हमारे परमपिता परमेश्वर के गुणों से मिल जाए। परमात्मा निर्लिप्त है, हम भी निर्लिप्त हो जाए। परमात्मा सम है, हम भी सम हो जाए। परमात्मा निर्दोष है, हम भी दोष रहित हो जाए। तब हम परमात्मा के ही साथ हमेशा रहते हैं। हर पिता यही चाहता है कि उसका बेटा उसके जैसे गुणों वाला हो, उसके कुल के नाम को आगे बढ़ाए, और तभी तो पिता खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने देखो क्या बढ़िया काम किया है। बिल्कुल इसी तरह जो परम पिता परमेश्वर हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सबके अधिष्ठाता हैं, वो भी तभी प्रसन्न होते हैं, तभी कृपा बरसाते हैं जब उन्हें लगता है कि मेरा अंश, मेरा बेटा, ये भी तो मेरे समान ही आचरण कर रहा है, मेरे ही पथ का अनुगमन कर रहा है, मेरे जैसे ही ये भी बनना चाहता है। तब वे सहयोगी हो जाते हैं और तब हम भी सदैव परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसके लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। कुछ लोगों को कुछ अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थिति प्राप्त हो जाए तो वो मार नाचने लगते हैं। ऐसा नाचते हैं कि अब दुनिया में कुछ बचा नहीं जो उनको मिल नहीं गया हो। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त हो, जो मेरे समान आचरण करने वाला हो, जो मुझ में स्थित रहना चाहता हो, उसको प्रिय की प्राप्ति होने पर, अनुकूल परिस्थितियों के आ जाने पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। खुशी के मारे नाचना नहीं शुरू कर देना चाहिए।
ये समभाव में स्थित रहने वाले का लक्षण नहीं है कि वो नाचना शुरू कर दे। और नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, और ऐसा भी ना हो कि जब उसको कोई अप्रिय वस्तु व्यक्ति घटना प्राप्त हो जाए, उसके सामने आ जाए, तो वो उद्विजेत भी ना हो, उद्विग्न भी ना हो, दुखी ना हो जाए, हाय हाय ना करने लगे, रोने बिलखने ना लग जाए। कहने का मतलब है कि कभी प्रिय आए, कभी अप्रिय आए, कभी अनुकूल परिस्थितियां आए, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, और आती रहेंगी हमेशा। जीवन है तो ऐसे ही रहेगा, परिवर्तन चलते रहेंगे। लेकिन आप उन परिवर्तनों से विचलित ना हो। प्रिय के आने पर खुशी से नाचने ना लगे, और अप्रिय के आने पर आप उद्विग्न ना हो जाएं, रोने बिलखने ना लग जाएं। यह सुधार अपने आप से आपको अपने आप में लाना होगा। भगवान कह रहे हैं कि यह जरूरी है, तभी आपके अंदर समता आएगी। समता लाने की शुरुआत यहीं से होगी। और अगर आप अपने जीवन में इन दो नियमों को लागू कर लेंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, जो मूढ़ता है वो चली जाएगी। फिर आपको माया अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी, मोहग्रस्त नहीं कर पाएगी, फिर आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। आपकी बुद्धि समता में स्थित हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाएंगे आप। इस तरह आप ब्रह्म के ज्ञान से युक्त होकर ब्रह्म में ही स्थित हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, यह सूत्र है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। क्यों स्थित हो जाता है? क्योंकि वो जान जाता है कि ब्रह्म जैसे समभाव में स्थित रहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, मुझे भी स्थिर बुद्धि वाला होना है। ब्रह्म जैसे असमूढ़ होते हैं, मूर्खता रहित मोहग्रस्त कभी नहीं होते हैं, ब्रह्म में नहीं पड़ते, मुझे भी अपने अंदर ये दुर्गुण नहीं लाने हैं। जैसे ब्रह्म प्रिय और अप्रिय से परिवर्तित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, ऐसे ही मुझे भी प्रिय की प्राप्ति होने पर ज्यादा नाचना नहीं है, और अप्रिय घटना हो जाने पर मुझे दुख के मारे आंसू नहीं बहाने लगना है, बिलखने नहीं लगना है, छाती नहीं पीटने लगना है। जब इस तरह वो भगवान के ही पथ का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, तब वह ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, वह भगवत प्राप्ति कर लेता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु, जो बाह्य स्पर्श हैं, मतलब जो वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं उसके संबंध में आती हैं, उसके साथ होती हैं घटनाएं, जो व्यक्ति उसके जीवन में आते हैं, जो वस्तुएं उसके पास आती हैं, असक्त आत्मा, उनमें वो कभी आसक्ति नहीं रखता है, उनसे कोई इच्छा, कोई आकांक्षा उसके अंदर नहीं आती, कोई राग नहीं होता, कोई ममता नहीं होती। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, जो अपने आप से अपने आप में सुख का अनुभव करता है। किसी व्यक्ति से उसको सुख नहीं मिलता, किसी वस्तु से उसको सुख नहीं मिलता, किसी घटना परिस्थिति से वो सुखी नहीं होता। उसको सुख कहां मिलता है? अपने आप से अपने आप में सुख प्राप्त करता है, स्वयं सुखी होता है। किसी से कोई आसक्ति नहीं रखता, किसी से कोई लालसा, वासना, इच्छा नहीं रखता कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसी घटना होगी तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो ही मैं सुखी रहूंगा। ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं होता। वो तो स्वयं में संतुष्ट होकर सुखी रहता है। उसको सुख पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना की आवश्यकता नहीं रहती। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते।
ऐसा ब्रह्म योग से युक्त व्यक्ति उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है जो कभी क्षय नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। जो परम सुख है, दिव्य आनंद है, उसकी अनुभूति ऐसे ब्रह्म योग युक्त व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, अभिन्नता प्राप्त कर लेता है। भगवान के जैसे आचरण करते रहने से उसके अंदर भगवान के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह जाता। उसको संसार नहीं दिखाई देता, उसको संसार में हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है, और इसलिए वो परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है और अक्षय सुख को, जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी कम नहीं होता, उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है, उसको परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आनंद पूर्वक रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।